वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे व्लॉग में, एक नए व्लॉग में। मैं इस चैनल का को-फाउंडर नीरज और कुछ लोग मुझे मन्नू के नाम से जानते हैं और ये स्वीटी और मैं इन्हें मंदबुद्धि के नाम से जानता हूँ। तुम को-फाउंडर कब बने? वो तुझे फाउंडर बनाया बेवकूफ सी। तो मैं तो हूँ ही फाउंडर, बट तुम फाउंडर कब से बन गए? मतलब ठीक है, लास्ट व्लॉग में लोगों ने तुम्हें पसंद किया तो तुमने पार्टनरशिप ले ली मुझे बिना बताए, वो भी शिव के बिना पार्वती अधूरी है। अच्छा, बाबा भोले के बिना पार्वती अधूरी है। अच्छा है ना? तो ये चैनल भी मेरे बिना अधूरा ही था वैसे। ले लिया तुमने मतलब इसमें आके अपनी को-फाउंडरशिप। चल जो भी पैसे आएंगे हाँ चलो। हाँ, आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक बता लोगों को। आज का टॉपिक है कि अपने IQ को कैसे इंक्रीज करें। अच्छा, ये बताएंगे। मतलब अब तू बताएगी IQ को कैसे इंक्रीज करें? नहीं, तुम बताओगे। तुम IQ इंटेलिजेंट लोगों के बारे में बात कर रही है ना तू? मैं बताता हूँ इंटेलिजेंट। रुक एक सेकंड यही रहे, कैमरे से बाहर मत चाहिए। सुन, मैं इंटेलिजेंस लेवल बताता हूँ इनका कितना है। मैडम नाप तोल से शॉपिंग करते हैं। आपने करी नाप तोल से शॉपिंग कभी? किसी ने करी है? जिसने करी है वो महान इंटेलिजेंट, दुनिया का सबसे बड़ा इंटेलिजेंट आदमी वही है जो नाप तोल से शॉपिंग करे, naptol.com से शॉपिंग करे। अच्छा, पता क्या शॉपिंग करा? कहती करीना कपूर वाला मैंने सूट मंगाया है, 10,000 रुपये का सूट था, मुझे 500 रुपये में मिला है। पता है 5 करीना कपूर आ जाओ सूट के अंदर, इतना बड़ा सूट तंबू है। इतना बड़ा नहीं था। बड़ा नहीं था, बताता हूँ इंटेलिजेंस लेवल। फिर बता, तू भी तो बता कुछ। नहीं तुम बताओ यार। अच्छा था वो यार, इतना बड़ा भी नहीं था। मतलब कितना बड़ा था? मतलब मेरे साइज का नहीं आया था, मगर इतना बड़ा भी नहीं था। अच्छा ठीक है ना, बस हो गया ना। हर बार मतलब हो जाता है कभी कभी गलती। कभी कभी वो कहाँ से मंगाई थी तूने? वो जो ड्रेस मालदीव में तूने पहनी थी, वो पीली सी एक ड्रेस थी जिसपे पता नहीं कौन से फूल बने हुए थे। शीन से बहुत दुनिया शॉपिंग करती है, शीन से, पर फिर भी कुछ तो होता है। अच्छा तू एक बात बता, तू मेरे से छुपा के जब कपड़े मंगाती है, वो कपड़े इतने वाहियात क्यों आते तेरे? यार क्योंकि ऐसे मत बोलो, इतने भी बुरे नहीं होते यार। तूने कभी लोगों को दिखाई है अपने सोशल हैंडल पे कहीं डाली है ऐसे उस ड्रेस में फोटो? आज तक मैंने पहनी ही नहीं ना, फिर दोबारा एक ही बार पहन के रह गई मैं। अच्छा, और वो जो तू वहाँ से लाई थी एक दुकान से शॉपिंग करके, स्विमिंग कॉस्ट्यूम ले आई थी, वन पीस बोल के, ये वन पीस है। हमारे घर में ना, हमारे घर में आती है, वही कहती है इंटेलिजेंस लेवल बता रहा हूँ मैडम का इतना कहना है। तो मैं इसकी एक फ्रेंड भी थी हमारे साथ, उससे तो आती है शॉपिंग करके जाते, मैं ये शॉपिंग करके लाई, मैं वो शॉपिंग करके लाई। पता है स्विमिंग कॉस्ट्यूम को बंदी ने कहती है मैं इसे क्लब पहन के जाऊंगी, वन पीस लाई हूँ मैं ड्रेस, स्विमिंग कॉस्ट्यूम को ड्रेस बोलती है। भाई बदलवाने गया मैं उसको, है ना? पर मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था उस ड्रेस को बदलवाने जाना। इज्जत इनकी तो रह नहीं गई थी, कुछ मेरी भी नहीं रह गई। दुकानदार की शक्ल देख के मुझे लग रहा था कि बस सब मिटवा चुकी है सब। और इंटेलिजेंस लेवल इतना बहुत हाई है मेरा, बहुत हाई है। IQ इतना हाई है इनका, इतना हाई है। ये जहाँ भी पटरियाँ देखती हैं वहाँ पे ना, जो पटरियों पे लगी दुकान पे कपड़े अगर बिक रहे हैं तो भाई साहब इन्हें बस इनके IQ 100 1000 पता नहीं कहाँ पहुँच जाता है यार। ऐसा पटरी से मैंने कब लिया? मैं बताता हूँ। हम ना ऐसी स्ट्रीट शॉपिंग करने गए थे मलेशिया में, तो देखने में अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं, पर इन्हें पता नहीं कहाँ से एक वो नीली सी लंबी सी एक ड्रेस जिसमें 2 रस्सियाँ बंधी हुई थी, पर इन्हें इनका दिल आ गया उस पर। भाई फैल गई बंदी वहाँ पे सड़क पे। छोटे बच्चे जैसे फैल जाते हैं ना, 5-6 साल के बच्चे, वैसे फैल गए। इंटेलिजेंस लेवल है ये इनका। तो भाई 2 घंटे के झगड़े के बाद मैंने दिलवा दी, मैंने आग डाल पैसों में, दिमाग को शांति ज़रूरी है। और पता है उस ड्रेस का क्या हुआ बाद में? एक बार वो ड्रेस पहनी है, वो भी वहीं पे, उसका इतिहास वहीं दफन हो गया मलेशिया में। उसके बाद उस ड्रेस का कोई वजूद ही नहीं रहा। क्यों दफन हुआ था? पता क्यों दफन हुआ था? मुझे याद है। बता दूं? मुझे याद है क्या हुआ था। बता क्या हुआ था? बताओ ना, तुम भी मेरी उतार रहे हो सारी। किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, है ना? चलो छोड़ो इसको, छोड़ दो यहीं पर। हम ये नहीं बताएंगे क्यों इसने पहननी छोड़ी। इंटेलिजेंस लेवल इतना हाई है, बहुत ज़्यादा हाई। कितना हाई है? हाँ कितना हाई है? मैं बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की हूँ। चलो मैं बताता हूँ और एक उदाहरण देता हूँ इनके इंटेलिजेंस का। आप में से कितने लोग हैं जिनकी बीवियाँ
शादी में अकेला खाना खा लेती हैं बहुत से तो। यार। अब अपनी शादी की बात कर रहा हूँ। अरे अपनी यार, शादी में कौन शोना। कौन सी दुल्हन होती है जो अकेले खाना खा के आ जाती है और पति बैठा हुआ है, पता कि खाना यार। खाने जाएंगे अभी। मुझे लगा तुमने खा लिया सेब होगा। खाए हैं मैंने शादी में, फेरों पे ना गुस्से में बैठा हुआ था मैं मुंह यार, बना के। मुझे लगा तुमने खाना खा लिया होगा यार। खाली पेट इंसान का मुंह तो बनेगा ही। बंदे ने जो परमानेंट डाइट पे ही रहता हो, जिसे लगा उसका चीट डे है, चीट मील खाने को मिलेगी कि चल भाई सब शाम को तो खाना ही है। और चीट मील मैंने खा ली है ना, शाम को तो खाना ही है। और चीट मील तूने क्या खा ली? अकेले जाके खाया ही भाई। यार शोना, मुझे पता नहीं था कि हाँ। तुमने नहीं खाई है कुछ खाना अभी तक। मुझे पता, पर शादी में कौन अकेले खाता है? ये देखो, ये है इसका IQ। इसे पता नहीं था कि मैंने नहीं खाया, मैं इसका वेट कर रहा हूँ। पहली बार शादी में गई थी कहीं अपनी शादी में पहली बार गई थी, तो इन्हें बुलाता नहीं कोई शादियों में। मेरी शादी थी। इन्हें शादी में कोई बुलाता नहीं, क्योंकि ये खाने के ही तो दुश्मन है। ये अपनी शादी में भाई खाना देखा और गायब। मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ है। अच्छा, कुछ था ऐसा सीन कि भाई मोस्ट ऑफ द शादीज में ऐसा, ऑलमोस्ट सभी शादीज में ऐसा होता है कि प्लान्ड होता है डिनर दूल्हा और दुल्हन का। हमारा कुछ सीन डिफरेंस था कि हमने शादी इतनी मतलब ने प्लान्ड शादी नहीं करी थी कि भाई मतलब उसको इतना सेलिब्रेट नहीं करेंगे। क्या ही प्लान करते हो? सेलिब्रेशन जैसा कुछ नहीं करा था हमने, बट फिर भी थोड़ा बहुत कुछ करा था कि हमने सोचा था कि एक शादी नॉर्मल रिचुअल्स के साथ कर लेते हैं और हम उसके बाद एक ग्रैंड फंक्शन कर देंगे नेक्स्ट डे। तो भाई मैडम को लगा कि हमें इसमें खाना भी नहीं खाना है, अलग अलग खाना है। अरे यार, मुझे नहीं पता चला ना। अच्छा, इतना इंटेलिजेंस लेवल देखने के बाद आप लोगों को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मेरे को अपने बच्ची के लिए के डिसीजन, उसकी चीज़ों के डिसीजन लेने के लिए इसको परमिशन देनी चाहिए। भाई माँ है, वैसे देनी चाहिए, बट मैं उसकी चीज़ों को का सिलेक्शन करने की परमिशन नहीं देता इसको। यार भाई साहब, इतना मंदी फैल जाती है ना। मेरी बच्ची को खुद भी बच्ची के साथ एक्सपेरिमेंट करने में लगी हुई होती है हमेशा। हम एक बार कहीं बाहर शॉपिंग कर रहे थे, इंडिया से बाहर ही थे, फुकेट की बात है शायद, है ना? फुकेट की बात है? कौन सी? हेयर क्लिप्स। हाँ, वो फुकेट की बात है। मतलब कुछ सस्ता मिल रहा है ना, तो सब अच्छा है, ले लो। सारी औरतें ऐसी होती है यार, सस्ता मिलता है तो सब मतलब तूने मान लिया तो औरतों की कैटेगरी में आ गई है। हाँ। हाँ? नहीं 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 नहीं, इतना है। अरे यार। हाँ। अच्छा, मुझे बाद में पता चला वो शान्विका के लिए हेयर बैंड्स के लिए लड़ाई नहीं थी। वो हेयर बैंड शान्विका के नाम से खरीदे जा रहे थे, और ये अभी भी जो हेयर बैंड लगा रखा ना, ये उसी के लिए आया था, शान्विका के लिए लाई थी ये, और खुद लगा रखा है इसने। तो क्या हुआ यार? मेरा तो इतनी देर से बताए जा रहे हो, और अपना कौन बताएगा? मेरा क्या, मैंने क्या नहीं करा? नहीं, वो थाईलैंड में क्या किया था करेंसी एक्सचेंज वाली लड़कियों ने? क्या करा था? नहीं, मैं बताती हूँ ना क्या करा था। करा था? नहीं, ये कहीं बाहर जाते हैं ना किसी अदर कंट्री में, तो ये सोचते हैं इनको वहाँ की लैंग्वेज आ जाती है, तो थाईलैंड गए हुए हैं, इनको लग रहा है कि मैं उन्हें कंफर्ट जोन में रख रहा था। कंफर्ट जोन, मैं बताती हूँ कंफर्ट जोन में रख रहा था। कंफर्ट जोन थी। मैं लोगों को कंफर्ट जोन में डालता हूँ। वहाँ डॉलर एक्सचेंज करा रहे हैं खड़े होके, और उसको बोल रहे हैं no $2। वो इतना चिढ़ गई, एकदम उनके एक्सेंट में बात करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने क्या गलत बोला? नहीं। भाई बंदे को खुशी होगी कि मैं उनके देश में आके उनका कल्चर एक्सेप्ट कर रहा हूँ। उन्होंने बोला अपनी लैंग्वेज में निकल लो, हमारे पास डॉलर्स चेंज होते ही वैसे नहीं है। वो तो बड़ा अल्टीमेट सीन था। भूख लग रही थी, बराबर में इंडियन रेस्टोरेंट था और हमारे पास पैसे नहीं थे, और उन्होंने चलो चलो कर दिया था, निकल लो। थाईलैंड वाला सीन बस मेरी बेइज्जती हुई थी वहाँ। नाक तो तू हर जगह कटवाती। मैं बताता हूँ, एक थाईलैंड के सीन से याद आ गया। एक सीन मेरे को अभी हम गए, वहाँ कोई लोकल मार्केट थी, मैडम फ़ोन का कवर। मेरी सारी स्टोरी लोकल मार्केट की ही क्यों होती है? क्यों, तेरी फेवरेट डेस्टिनेशन है लोकल मार्केट, है ना? सुन मेरी बात सुनो। तो हम वहाँ गए एक शॉपिंग करने, शॉपिंग सेंटर था वहाँ पे। तो वहाँ मोस्टली ज़्यादातर लोग वहाँ के लोकल भी नहीं है, वहाँ मोस्टली बर्मा के लोग वहाँ पे नौकरी वगैरह करने आए हैं। शॉप्स उन्होंने लगा रखे थे, जैसे पालिका बाजार टाइप जगह थी। मगर वो लगते नहीं है कि वो बर्मा के, हाँ, वो छोड़ वहीं बर्मा के के लगते लगते हैं। नहीं लगते। मैं आपको तेरा किस्सा बताने दे, सुनो मेरी बात सुनो। तो इन्होंने सोचा पालिका बाजार है, 500 बोलते हैं, 50 रुपए में दे देंगे। मैंने नहीं सोचा था ऐसा यार। तो इन्होंने पता क्या करा, इतनी वहाँ पे मतलब एक इतना मुझे तो मतलब बंदी संतुष्ट कर देती है। उसने कुछ बताया हुआ किसी में, इन्होंने ना 100 रुपए की चीज़ 5 रुपए की बोल दी। मैंने ऐसा भी नहीं बोला था यार। मेरे को कहीं बहुत सारा टाइम लग गया सोचने के लिए, इस बंदे ने क्या बोला अभी तक। पता क्या बोला उसने? चालो चालो। मैंने हैं
कह रहा CHALO चालो। भाई साहब ये रॉकेट, इन्हें ये क्या रॉकेट, मैं रॉकेट बन गया। मैंने दूसरी जगह जाके नाक कटवा रही है, दोबारा नहीं निकला मैं उसकी दुकान के आगे से। उसने हिंदी में चलो बोला था। अनएक्सपेक्टेड था ना वो, पर समझा दिया उसने CHALO चलो। सो फाइनली आप लोग मेरी वाइफ के इंटेलिजेंस लेवल से रूबरू हो चुके हैं। तो वैसे एक बात बताऊं, ये इतनी इसका इंटेलिजेंस लेवल इतना बुरा भी नहीं है, ठीक है, और थोड़ा अच्छे काम भी कर देती है। बोल दिया, ठीक है, यही बोलना था ना यार। शोना मैंने कब बोला था मैं तो आप इसे बुरा मत समझना, मंदबुद्धि मत समझना इसे आप। यार शोना मैंने कब बोला था मैं ऐसे बोलने के लिए। सो गाइज आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। एंड गाइज थैंक यू सो मच कि आप लोग हमें ऑन स्क्रीन इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हो, और वो कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट भी आगे भी अच्छे ब्लॉग्स आप लोगों के आगे लाते रहें। और अगर आप इसके इंटेलिजेंस लेवल के फ़ैन हो गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और लोगों में फैला दें। जब तो हम यूट्यूबर बनेंगे। ऐसे कैसे बन जाएंगे यूट्यूबर? मेरी बीवी के इंटेलिजेंस लेवल की वजह से बनेंगे। IQ बहुत स्ट्रॉन्ग है इसका। चलो एंड हो गया ब्लॉग। चलो CHALO चलो बाय।